क्या मैम एक महीने में यूजीसी नेट जेआरएफ को पास किया जा सकता है? आपका भी मैसेज पढ़ रही थी और उसमें एक स्टूडेंट ने पूछा एक महीने में ऐसा क्या करे जिससे यूजीसी नेट जेआरएफ पास हो जाएगा। तो चलिए, बहुत से लोगों को ये लगेगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इंसान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपका यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स जो है एक आपका दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है, तो बस खुश हो जाइए। इतना बड़ा जो सिलेबस होता है, पिछली बार लगभग 50-60 हज़ार बच्चों ने वो चीज़ों को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था। अब आपको अपना पेपर पास करना है, ऐसा क्रैश कोर्स आपका आने वाला है कि कंटेंट आपको कराया जाएगा, ठीक है, जो कि लोग बाग नहीं कराते, उन्हें अपने पेड कोर्सेज में ही कराना होता है। वो आपको यूट्यूब पे फ्री में मैं ही कराती हूँ, जाकर बच्चों के फीडबैक चेक कर लेना। तो 1 दिसंबर से आपके सच में भाई मज़े आने वाले हैं। पूरा कंटेंट एक वीडियो में पूरा हर यूनिट वाइज आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, एक महीने में कैसे आप यूजीसी नेट पास कर सकते हो। तो देखो, पहले तो अपने मन से ये चीज़ें निकाल दो कि मैम एक महीने में कुछ नहीं होता। देखो, जिसका 1 महीने में कुछ नहीं होता उसका 2 महीने में भी नहीं होता, 3 महीने में भी नहीं, 4 महीने में भी नहीं, 6 महीने में भी नहीं, 1 साल में भी नहीं। अगर आप सोचोगे नहीं हम तो अगले 6 महीने बाद देखेंगे तो भी 6 महीने ऐसे ही आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अगले साल देखेंगे तो भी ऐसे ही आ जाएगा, तो भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दो, लोगों की नेगेटिविटी को भी छोड़ दो कि 1 महीने में जेआरएफ पास नहीं होता, 1 महीने में ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप इंसान हो, हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखना। तो 1 महीने में वो मेहनत कर लो ना जो आपको 3-4 महीने में करनी होती है, इसी पे तो काम करना, और क्या करना है। तो अगर आपने इसका ये सब चीज़, देखो हमारे माइंड की होती है। अगर माझी मान लेता कि पहाड़ों से कभी सड़क नहीं बनाई जाती तो कभी भी नहीं बनती। तो वही बात है, आपके दिमाग का खेल है, जैसा इसे घुमाओगे, जैसा पागल बनाओगे वैसा बन जाता है। सबसे अच्छा काम इसका यही है। तो बस पागल बनाना स्टार्ट कर दो कि हाँ, 1 ही महीने में हमें वो सब काम करना है जो लोग बाग 3-4 महीने में करते हैं। आपके पास 24 घंटे होते हैं। और अगेन, मुझे गाइडेंस बैच में प्रमोद जी ने कहा था कि अगर 1 घंटा पहले हम उठ जाएंगे तो 25 घंटे हो गए, 2 घंटा पहले उठ जाएंगे तो 26 घंटे हो गए। तो थोड़ी सी और मेहनत करनी है, और क्या करना है। टाइम की कमी थोड़ी होती है इंसान के पास। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 घंटे कम सो लगे कुछ आफत आ जाएगी, कुछ भी नहीं आएगी। 1 महीने ही तो मेहनत करनी है, फिर तो रिजल्ट आ ही जाएगा। जेआरएफ नहीं होगा, नेट तो कहीं नहीं गया, नेट तो कहीं नहीं गया फिर आपका। तो करो भाई, मेहनत करो, क्या जा रहा है मेहनत करने में। और आपका 1 दिसंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया, तो वहाँ से आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। आपको यूजीसी नेट के बहुत ही एडवांस नोट्स आपको बना के दे रखे हैं, तो रिवीजन वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट के खुद फीडबैक है 1-1 महीने में उन्होंने अपना सिलेबस कवर कर रखा है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप भी कर सकते हो। आपको नोट्स ऐसे बना के दे रखे, आपके नोट्स बनाने का समय बच जाएगा। अगेन, स्टूडेंट के फीडबैक चेक कर लेना, ठीक है। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होती कि नोट्स कैसे कैसे नहीं, स्टूडेंट के खुद फीडबैक चेक कर लेना, खुद बोल रखा है उन्होंने। तो आपका लिखने का टाइम बच गया, आपके नोट्स का टाइम बच गया। अब आप कहोगे मैम आपको पता है पीवाईक्यू में कितना समय लगता है? कितना लगता है? 3-4 महीने मैंने लगाए हैं आपकी पीवाईक्यू सीरीज बनाने में, उसका डिटेल सोल्यूशन बनाने में, तो फिर आपके 3-4 महीने बच गए। तो सारी चीज़ें तो आपको दे रखी है, और जिन्होंने नहीं ले रखी वो ले सकते, बहुत ही कम प्राइस में आपको इस चैनल पर मिल जाती है। हाँ, बैच आपका क्रैश कोर्स आपका फ्री रहेगा, लेकिन उसकी जो आपके एडवांस नोट्स है और आपका पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज पूरी मार्केट में कहीं इतने कम प्राइस में कुछ भी नहीं मिलने वाला जितने कम प्राइस में हम आपको चीज़ें, और वो भी ऐसी जिसमें स्टूडेंट बोल दे, तो फिर क्या ही बोलना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बस पढ़ना ही तो है। पेपर 2 आपने पीजी में पढ़ रखा है, ऐसा तो है नहीं कि पेपर 2 में आपको कुछ नहीं आता। पेपर 2 आपने पढ़ रखा है, ज़्यादा टॉपिक नहीं कर सकते तो मेन टॉपिक कर लो। 2 साल पीजी में कर क्या रखा है, पढ़ाई तो है। नहीं पढ़ा तो फिर देखो वो गलत बात है, लेकिन मैं यही मान के चलती हूँ पीजी में 2 साल पढ़ ही रखा है। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी यूनिट होगी जो आपने देखी ना होगी, और नहीं भी देखी तो अभी 1 महीना तो है, तो 1 महीने में वही तो देखना है। और देखना क्या है, 1 महीने में वही तो देखना है, तो बस देखो, क्या दिक्कत है उसमें। तो अभी आपके पास इतना तो समय है कि आप अपना सिलेबस कवर कर लो। सारे पीवाईक्यू नहीं कर सकते, कुछ पीवाईक्यू तो कर ही सकते हो। और अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो कि आप सच में भाई 2 महीने की 3 महीने की मेहनत 1 महीने में कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ नहीं होता भाई। थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा दोगे, ज़्यादा मेहनत कर लोगे, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। आपसे ज़्यादा मेहनत मैंने आपको पढ़ाने में कर रखी है। 1 महीना जी तोड़ मेहनत कर लो, पीवाईक्यू, नोट्स, क्लासेस,
पेपर 1 का तो ऑलमोस्ट सब मैंने इस चैनल पर सब कुछ दे रखा है। पेपर 2 का मैंने आपको बता दिया। जो भी सिलेबस है, सबसे पहले अपना सिलेबस उठाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक दे रखा है, गूगल बाबा आपके पास जिंदा है ना, गूगल बाबा है, उसे सीधा सर्च करो जो टॉपिक नहीं आता। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचरों ने कंटेंट की मैराथन करवा रखी होगी। पेपर 2 कंटेंट की मैराथन से करो, PYQ की मैराथन से नहीं, कंटेंट की मैराथन से पेपर 2 का करो आप। वहाँ से आपको अपनी सिलेबस समझ में आने लग जाएगा। और PG आपने कर रखी तो बहुत जल्दी से पेपर 2 समझ में आता है। बार बार प्रैक्टिस करो, क्या प्रॉब्लम है। दिन में वही है 26 घंटे लेके चलो आप लोग। जो एक्स्ट्रा में इधर उधर को समय दे रहे थे उसे कम कर दो, और वो करो जो आपने अभी तक नहीं किया, उतनी मेहनत करो। तो भाई मेहनत आप ही को करनी है। सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी भी आपके पास पूरे 1 महीना है, तो 1 महीना है तो आपको क्या करना है, 2 पार्ट में अगेन डिवाइड कर लो। फटाफट आपको सिलेबस भी करना है और हर दिन आपको PYQ भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है कि अलग से PYQ करो। तो हर दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो कि इतने पार्ट में मैं 4-5 घंटे अपना सिलेबस कवर करने में लगाऊंगा और 2-3 घंटे में अपने PYQ करूंगा। तो 6-7 घंटे निकालो भाई, निकलेंगे भाई, निकालो। सब कुछ होता है। अगेन मैं कह रही हूँ, आप ऐसे संसार में हो जिस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ हो जाती है। बस करने वाला चाहिए, तो आप करो उस लेवल की मेहनत। तो 1 महीने की स्ट्रेटजी यही है। PYQ भी आपको साथ में लेके चलने हैं, और साथ ही साथ आपको जो है आपका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग काम करना है। शॉर्ट मेथड यही है कि सिर्फ टॉपिक कर लो, ज़्यादा डीप में मत जाओ, क्योंकि जब आप PYQ साथ के साथ करोगे तो डीप अंडरस्टैंडिंग वहाँ से आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा सा इसे मजबूत बनाओ। अगर इस पर काम कर लिया तो पेपर पास हो जाता है, अगर इस पर काम नहीं किया कुछ नहीं हुआ। अगेन एक स्टूडेंट तो 1 साल मान के चलता है कि नेट पास करना है, उसका फिर भी पास नहीं होता। एक स्टूडेंट ये सोचता है चलो 1 महीना जम के मेहनत कर ले, क्या पता हो ही जाए, और उस बच्चे का हो जाता है। और ये मैं नहीं बता रही, आप लोगों के कमेंट आते हैं, ये आप लोगों की चीज़ें आती है। तो बस लग जाओ भाई, यही मुझे आपको बताना था। 1 महीने में नेगेटिविटी से दूर रहो, खुद को पॉजिटिव रखो और वो मेहनत करो जो आपको करनी है, क्योंकि सपने आपके साकार आपको करने, कोई और आके नहीं करेगा। पड़ोसी आके आपको ये नहीं कहेगा कि बेटा पढ़ ले, पेपर पास करना है। पड़ोसी तो ये कहेगा चल भाई मेरे साथ बाजार में चल, घूम के आते हैं, और फिर बाद में कहेगा ये नहीं, इसका कुछ नहीं होगा, हम चाहते ही नहीं इसका कुछ हो जाए। तो भाई उन चीज़ों से बच जाओ। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव काम भी कर पाओगे। तो बस अब तैयार हो जाओ UGC नेट को उड़ाने के लिए, पेपर को फोड़ने के लिए और अपने सिलेक्शन को लेने के लिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो बिल्कुल नेगेटिव होके बैठ चुके हैं कि अब हमारा कुछ भी नहीं होगा। क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो ही गया है और नोट्स आपको दे ही रखे हैं, तो बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और हर एक चीज़ हो सकती है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं, तो इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। सब कुछ होता है इस दुनिया में।